प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, बिहार में जिस तरह से उनकी मां को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा अपशब्द कहे गए थे, इस बात को लेकर नाराजगी बीजेपी कार्यकर्ताओं में है और बीजेपी कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों में इस बात को लेकर अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। तो भाजपा महिला मोर्चा ने भी इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की है, कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश की है। राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें हैं। राजीव भवन तक पहुंचने से पहले ही हालांकि बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोकने की कोशिश पुलिस ने की। कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमा झटकी भी हुई। राजीव भवन का घेराव करने से पहले बीटीआई मैदान पर आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम दिग्गज प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, बाल आयोग अध्यक्ष वर्णिका शर्मा, महापौर मीनल चौबे, अंबिकापुर महापौर मंजूषा भगत समेत प्रदेश भर से महिला मोर्चा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। तो जिस तरह से ये पूरा मुद्दा गर्माता जा रहा है, जाहिर सी बात है बीजेपी को बैठे बैठा एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है। गौरव, देखिए, बात अगर देखा जाए तो किसी तीसरे कार्यकर्ता ने कही थी, रैली के निकलने के बाद कही थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ उससे बीजेपी को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और इसको भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी। आज फिर से एक बार प्रदर्शन किया गया। किस तरह से ये प्रदर्शन हुआ और किस तरह से इसमें कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई? भाजपा जो है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन कर रही। कल प्रदेश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका था राहुल गांधी का। आज भाजपा महिला मोर्चा ने राजीव भवन, जो कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय, उसका घेराव किया और इस दौरान बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है वो पहुंची। प्रदेश भर से कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंची थी। किरण सिंहदेव, सरोज पांडे समेत तमाम जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं वो सभा में शामिल हुए। सभा में इस बात को लेकर आड़े हाथों लिया कांग्रेस को कि किस तरह से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, इसको लेकर तीखा हमला बोला और इसके बाद में घेराव जो है वो किया गया भाजपा महिला मोर्चा की ओर से। तमाम बैरिकेडिंग के बाद भी राजीव भवन तक के महिला कार्यकर्ता जो हैं भाजपा की, वो पहुंचने में सफल रही और पुलिस बल के साथ जमकर झूमा झटकी भी देखने मिली। पुलिस बल ने 2 स्थानों पर बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश की थी भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को, लेकिन बीटीआई मैदान से राजीव भवन की चूंकि दूरी काफी कम है, ऐसे में दोनों बैरिकेड को तोड़ते हुए भाजपा महिला मोर्चा की कुछ पदाधिकारी, कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो राजीव भवन के सामने तक पहुंच गए, जबकि राजीव भवन में मोहब्बत की दुकान का पोस्टर लगाकर और हाथों में गुलाब लेकर महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है वो वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थी। तो दोनों ही जो कार्यकर्ता है भाजपा और कांग्रेस के, उनके बीच में कहीं न कहीं जो तनाव की स्थिति है वो भी बनी और जो भाजपा की कार्यकर्ता है वो काफी देर तक के राजीव भवन के गेट में मौजूद रहकर नारेबाजी करती नजर आई। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है मोहब्बत की दुकान कांग्रेस खोल रही है, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है इसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने भी एक बयान दिया और उसमें भी उन्होंने कहा कि ये जो गालियां दी गई है ये सिर्फ मेरी मां के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश की जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए गालियां हैं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने इसको एक मुद्दा बना लिया है और इसको लेकर अब फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी खेलने की कोशिश कर रही है। पॉलिटिकली इसका कितना माइलेज बीजेपी को मिल पा रहा है और कांग्रेस इस पर किस तरह का रिएक्शन दे रही है? निश्चित रूप से कांग्रेस जो है वो इस बात को कहती नजर आ रही कि जो टिप्पणी की गई उसका कांग्रेस समर्थन नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के मंच से, आरजेडी के मंच से इस तरह की टिप्पणी की गई थी। तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इसे मुद्दा भी बना रही है और इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश भी करती। कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जब भी टिप्पणी होती तो काफी संवेदनशील विषय हो जाता है और इस बार भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति देखने मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी जो दिवंगत हो गई हैं उनको लेकर टिप्पणी की गई और इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही। जी चलिए, आपदा में अवसर ढूंढ लिया है भारतीय जनता पार्टी में और जाहिर सी बात है इलेक्शन है और इलेक्शन में हर मुद्दा जो होता है वो बड़ा हो जाता है। बहुत शुक्रिया गौरव इस पूरी जानकारी के लिए।